हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो दोस्तों, आप लोगों को मैंने दिखाया कि मैंने जो ऑयल बनाया है, ये देखिए मेरे बाल। तो बाल ऐसा होता है, बाल हो या स्किन हो, कोई भी हो, एकदम तो कुछ भी नहीं हो जाता। ना कलर एकदम फेयर हो जाता है, ना बाल एकदम लंबे हो जाते, ना एकदम मोटे हो जाते। थोड़ा तो टाइम लगता है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप कुछ हेल्दी चीज़ें लगाते हैं, इस तरह की घर की चीज़ें लगाते हैं, उनसे बेनिफिट ये होता है, बालों का झड़ना रुक जाता है या धीरे धीरे जो है ना बालों की ग्रोथ आती है। तो आप लोगों को यहाँ पे ना मेरे बाल बहुत हल्के होते जा रहे थे, तो अब ये ना छोटे छोटे से बाल, ये जो इस तरह से, तो मुझे खुद को ही लग रहा है। और बाल जो बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए थे, तो मैंने इस तेल को अभी 2 से 3 बार ही लगाया है। तो 2 से 3 बार लगाने में ही मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा ये लग रहा है कि बाल एकदम सॉफ्ट हैं। और रात को लगाने से ये होता है कि ओवरनाइट लगाते हैं, लेकिन अभी क्या है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से मैं दिन में बस 2 से 3 घंटे मैं जो है ना लगा लेती हूँ। और 2 से 3 घंटे लगाने के बाद मैंने, जैसे आज दिन में आप लोगों को दिखाया कि मैंने दिन में ही लगाया और फिर उसके बाद हेयर वॉश किए। तो ये देखिए, आप बाल इस तरह से बिल्कुल एकदम सॉफ्ट बाल हो रहे हैं, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट हो गए, क्योंकि इसमें जो चीज़ें पड़ी हैं ना, बिल्कुल वो घर की चीज़ें पड़ी हैं। और इस जो है ना ऑयल को मैंने बिल्कुल भी हीट नहीं किया है। सबसे बड़ी बात ये, इसको मैंने गर्म नहीं किया है तेल को, क्योंकि गर्म ऑलरेडी जो ये कोल्ड प्रोसेस जो कोकोनट ऑयल था, बिल्कुल ऑर्गेनिक था। तो उसको मैंने सोचा कि मैं गर्म ना करूं, इतनी ज़्यादा धूप पड़ रही है। तो मैंने फिर उसको जो है ना नेचुरल प्रोसेस से जो है छत पे रख के, धूप में रख के उस तेल को बनाया। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे, आप लोग एक बार ट्राई करना, थोड़ी क्वांटिटी में ट्राई कर सकते हो। और इसका अगर बेनिफिट नहीं है तो कोई लॉस भी नहीं होगा। मुझे तो बेनिफिट देखो, अभी 2 3 बार लगाया है तो मुझे कुछ नहीं तो बाल एकदम सॉफ्ट हो रहे हैं, बाल सिल्की हो रहे हैं। और कोई पैक वगैरह भी मैंने नहीं लगाया जब से ये ऑयल लगाया था। तो इस तरह से आप अगर चाहो तो ऑयल जो है ना घर पे बना के यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैंने जो ऑयल बाहर मार्केट से भी मंगवाए, काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं। उनमें भी कोई नकली आ रहे हैं, कोई किस तरह के आ रहे हैं, हमें पता नहीं होता है। और इससे अच्छा ये है कि जो घर की चीज़ें होती हैं, जो हमें पता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें हमें पता है कि हमारे हेयर ग्रोथ के लिए अच्छी हैं, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो बस मैंने तो ये ऑयल बना लिया, और क्या प्रोसेस से कैसे बनाया वो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आप लोगों ने हाइलाइट्स में देखा कि मैंने एक ऑयल जो है तैयार करने वाली हूँ, और आज स्पेशल। तो मैंने ये इसको तैयार कर लिया है, किस तरह से बनाया है वो आप लोगों को बताती हूँ। तो ये जो घर में बारहमासी के जो फूल लगते हैं वो हैं, और गुड़हल के फूल जो आजकल इनका सीजन चल रहा है और मंदिर में चढ़ाते हैं, तो वो हम फेंकते नहीं है, उनको भी सुखा के रख लेते हैं। चाहे आप ताजे भी डाल सकते हो। और ये कोकोनट ऑयल जो है, कोल्ड प्रोसेस कोकोनट ऑयल है, जो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। कड़ी पत्ता है, कलौंजी और मेथी दाने। तो ये वही चीजें हैं जो आमतौर पर घर पे हमारी किचन में मिल जाते हैं, लेकिन इसका जो मैंने ऑयल बनाया बहुत ही अच्छा। और इसको मैंने हीट नहीं किया। सबसे बड़ी बात ये है कि इसको मैंने धूप में रख के जो है ना बनाया है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। तो ये मैंने आधी शीशी जो है ऑयल ली है, कोकोनट ऑयल, और उसके अंदर ये सारी चीजें डाल दी हैं। ये 5 से 6 दिन हो गए हैं इस ऑयल को अभी धूप में रखते रखते। इसका कलर जो है ना धीरे धीरे चेंज होने लगा है। तो मैं आज इसको जो यूज कर रही हूँ, तो ये 5वां या 6वां दिन है ऑयल को तैयार किए हुए। लेकिन अभी इसको मैं 2 से 3 दिन और धूप में रखूंगी। इससे क्या होगा, जो इसके नेचुरल जो चीजें हैं वो धीरे धीरे ऑयल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगी, और फिर इसको मैं छान के रखूंगी। तो आज मैं लगाने वाली हूँ। तो मैंने अच्छी तरीके से जो है ना तेल से जैसे ना मालिश करके, जैसे मसाज करते हैं ना अंकल के हाथों से। इसमें कोकोनट ऑयल भी ले सकते हो आप लोग, सरसों का तेल जो होता है ना वो भी ले सकते हो, कोई भी ऑयल आप ले लो। और ये चीजें ऐसी हैं कि जो घर में होती हैं। बस ये आज करीब 8 दिन हो गए हैं, इसको मैं डेली धूप में रखती थी। तो इसको गर्म करने से थोड़ा सा जल जाता है, तो मैंने गर्म नहीं किया है। और इसका कलर कितना डार्क हो गया है, एकदम व्हाइट था। ये चीजें देखिए, आप जैसे डाली थी, तो इनका असर पूरी तरीके से जो है, धूप में तेल भी गर्म होता है, तो ये कलर इसका इस तरह से हो गया है। छान के आप लोगों को भी बताऊंगी, तो बिल्कुल जो है ना, ऐसा लगता है जैसे मार्केट से लिया हुआ तेल है। इसको
जो मैंने 2 बार अभी इसको मैं यूज़ भी कर चुकी हूँ, तो काफ़ी इससे बालों को ना एकदम तो देखो कोई असर नहीं होता है कि आज लगाया कल ऐसे हो गए, नहीं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है, बाल एकदम सिल्की शाइनी बहुत अच्छे बाल हो जाते हैं। तो बस इसको मैंने ना किचन टॉवल में डाल के अच्छी तरीके से छान लिया है। इसको निचोड़ लूँगी क्योंकि इसमें तेल काफ़ी जो है ना रह जाता है, तो इसको फेंकना नहीं है इस तरीके से। तो ये धीरे-धीरे से ये देखिए मैंने इतना मतलब बनाया है कि इसको आराम से आप 6-7 बार लगा सकते हो और उसके बाद फिर दोबारा बना लो, इसमें कुछ नहीं लगता, जितना ताज़ा बनता है उतना अच्छा रहता है। अगर आप चाहो तो इसको 15-20 दिन के लिए, महीने के लिए भी स्टोर करके रख लो। कोई चीज़ खराब होने वाली नहीं है, तो इसको अच्छे से जो है ना निचोड़ दिया है, और निचोड़ने के बाद जो इसका मटेरियल बचेगा उसको भी आपने फेंकना नहीं है। इसको आपने क्या करना है कि पानी में जो है ना, ये देखिए पहले मैं आपको इसका कलर दिखा देती हूँ। ये व्हाइट कलर बिल्कुल सफेद ये जो ऑयल है, और इसमें जब हमने इस तरह से चीजें डाली हैं और इसको बनाया है तो इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, आपके सामने ही आप देख सकते हो। और इसमें स्मेल जो है ना, खुशबू बहुत अच्छी आती है, जैसे कड़ी पत्ता वगैरह है। तो ये चीजें हमारे बालों के लिए बहुत वैसी फायदा करती है, खाने में भी होते हैं, लगाने में भी होते हैं। मैंने इसमें प्याज नहीं डाला, उसकी जगह मैंने इसमें कलौंजी डाली है, क्योंकि वो भी एक प्याज के बीज ही होते हैं। तो बस ये इतनी सी शीशी में मैंने स्टोर करके इसको रख लिया है। आप चाहें तो प्लास्टिक की बोतल में रख लें, कांच की बोतल में रख लें, जैसे चाहे आप रख सकते हो, लेकिन हफ्ते में 2-3 बार कम से कम इसको यूज करना जरूरी है। तो ये जो मटेरियल बच गया है, इसको फेंकना नहीं है, इसको पानी में भिगो देना है। जब ये फूल जाएगा तो इसको मिक्सी में पीस लेना अच्छी तरीके से, और मेहंदी वगैरह में इसको डाल के आप यूज कर सकते हो। सारी हेल्दी चीजें हैं। तो बस ये मैं ऑयल आज आपको लगा के बता रही हूँ, क्योंकि इसको फाइनली 8 दिन हो गए हैं, और गर्मी का टाइम है तो रात में अब ऑयल लगाना पॉसिबल नहीं होता है, तो दिन में करीब 2 से 3 घंटे के लिए मैं लगा के ना अच्छी तरीके से छोड़ दूंगी। तो मुझे थोड़ी हैबिट है तेल लगाने की, खूब डीप तो अच्छी तरीके से मैं लगाती हूँ। और बाल मेरे थोड़े हल्के भी हैं, और एक समय होता है कि ग्रोथ, ये देखिए आप, तो खूब ज्यादा ज्यादा मैंने तेल है ना लगा लिया है। उससे क्या होती है, देखो सिर की एकदम स्किन भी एकदम साफ आपको दिख रही होगी, कोई भी इस तरह से फंगस या कोई भी डैंड्रफ वगैरह कुछ भी नहीं है। तो मार्केट से भी मैंने मंगवाए ऑयल, काफी महंगे भी आए, और लेकिन मुझे इतना रिजल्ट नहीं मिला। तो फिर मुझे लगा, मैंने कहा ये चीजें घर में ही होती हैं। तो बस मैंने ऑयल लगा लिया, लगाने के बाद जो है, जो 2-3 घंटे अपने पास टाइम बचता है, तो उसमें आप अपना घर का काम कर सकते हो। तो मैं ही दोपहर में जो है ना, घर का मैंने काम थोड़ा सा जो कमरे का था यहीं पे, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है तो बाहर तो पॉसिबल नहीं होता है। तो आप अपने काम कर सकते हो, 2-3 घंटे बाद आप आराम से इसको अपने शैम्पू से, जिससे भी आप धोना चाहो उससे धो सकते हो। धोने के बाद जो है ना, बालों का आपको अपने आप ही रिजल्ट मिल जाएगा। चाहे स्किन हो या हेयर हो, कोई भी चीज हो, इनमें थोड़ा सा तो टाइम लगता है, लेकिन केयर करने की भी जरूरत होती है। एक समय इस तरह से आ जाता है, एक जब होता है ना, जैसे बच्चे होते हैं तो उनको बिल्कुल भी केयर नहीं करते, लेकिन उनके अपने आप ही जो है ना चीजें ग्रोथ होती हैं। लेकिन अब हम लोगों को थोड़ी केयर करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक एज पे आके ग्रोथ रुक जाती है, बाल वगैरह झड़ने लग जाते हैं। आजकल शैम्पू वगैरह भी अलग अलग इस तरह से आते हैं। तो जब हम ये इस तरह केयर करते रहते हैं ना, छोटी छोटी चीजों को यूज करके घर में ही या इस तरह से, तो कम से कम ये है कि कोई हमें अगर नुकसान नहीं, अगर फायदा नहीं हो रहा तो नुकसान भी नहीं होगा। जो है हमारे पास बाल वो तो सही रहेंगे। तो ये तो नहीं कह सकती मैं कि इसको आप लगा लो और 1 महीने में, 15 दिन में बाल आपके खूब लंबे हो जाएंगे या कुछ भी है। लेकिन हाँ ये जरूर है, हेल्दी और सिल्की शाइनी बाल हो जाएंगे, बहुत अच्छे रहते हैं। क्योंकि मैंने इसको, आप ये मानो 3 बार, ये आज मैं तीसरी बार मैंने अप्लाई किया है, तो 3 बार यूज करने के बाद आप लोगों को मैं बता रही हूँ। मैंने ऐसा नहीं है कि आज बनाया और आपको तभी दिखा दिया। तो इसको मैंने 8 दिन जो है अच्छी तरीके से इसको धूप लगाई है, और क्योंकि अभी गर्मियों की धूप है तो खूब तेज धूप पड़ रही है, तो बाहर रख सकते हैं। सर्दियों की धूप में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है, तो थोड़ा सा इस तरह से हो जाता है कि हमने 8 दिन का बना लिया, फिर उसके बाद दोबारा हमने रख दिया। तो जब नेचुरल तरीके से हम कोई चीज तैयार करते हैं ना, तो उसका वैसे ही असर हो जाता है। तो बस यहाँ करते करते मैंने जो है ना अपने जो है घर का काम भी कर लिया, क्योंकि सुबह सुबह में जो होता है ना कि जो काम रह जाते हैं, जैसे अगर हम गर्मी का टाइम है तो सुबह दूसरे काम हो जाते हैं, उसके बाद अंदर के काम हम बाद में दोपहर में निपटा लेते हैं। बस कपड़े वगैरह जो है ना फोल्ड करने के लिए काफी रखे हुए थे, धो दिए थे। और यहाँ पे मुझे ये भी था, क्योंकि रात में थोड़ा चिकनाई वगैरह ज्यादा हो जाती है, तो पिलो वगैरह भी गंदी हो जाती है। सर्दियों में तो हम फिर भी लगा लेते हैं,
लेकिन गर्मियों में चिपचिपाहट रहती है थोड़ा सा, तो लेकिन लगाना भी ज़रूरी हो जाता है जो है काम करने के बाद। और 2-3 घंटे बालों में जो है ना ऑयल अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगा, और थोड़ा सा स्किन को जैसे मसाज करते हैं ना इस तरह से, तो ये सारी चीज़ें जो ना बहुत बेनिफिट भी देती हैं। इनसे क्या है ना, जब कोई भी चीज़ है ना यूज़ कर लेते हैं तब हम उसके बारे में बता पाते हैं। तो मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर लिया, और यूज़ करने के बाद जब बालों को मतलब थोड़ी ऐसा लगता है कि हाँ कोई चीज़ फ़ायदा करती है, तभी आप लोगों से शेयर जो है ना कर सकती हूँ। अगर कोई चीज़ है ऐसे ही बना के और इस तरह से करके बता दिया कि सिर्फ़ अगर हम वीडियो बना रहे हैं और आप लोगों को बता दिया, तो आप दोबारा थोड़ी ना उस चीज़ को जो है ना ट्राई करेंगे या दोबारा करेंगे। तो इसलिए ये होता है कि जब हम कोई चीज़ तैयार करते हैं, चाहे वो स्किन के लिए हो या हेयर के लिए हो, कोई भी है, कोशिश यही रहती है कि पहले मैं उसको यूज़ करूँ, यूज़ करने के बाद उसका जो है ना लॉस प्रॉफ़िट जो भी है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो बस इसीलिए मैंने सबसे पहले इसको कुछ थोड़ा-सा मेरा एक वीडियो भी मिसप्लेस हो गया था, जिसमें मैंने क्वांटिटी जो है ना जब इसको उसमें शीशी में डाला था, क्योंकि 8 से 10 दिन हो गए जब इसको ऑयल को तैयार किए हुए, तो वो एक वीडियो कहीं मेरे से निकल गई। तो जो कॉफ़ी की बॉटल थी उसको मैंने आधी शीशी जो है कोकोनट का ऑयल लिया, और उसके अंदर ये सारी चीज़ें ऐसे ही जो है डाल दी हैं, इनको कोई काटना, पीसना कुछ भी नहीं करना है। इसी तरीके से सारी चीज़ें डाल दी हैं, और काँच की बॉटल लेनी है जब हमने इसको तैयार करना है। उसका रीज़न ये है कि जब हम धूप में रखते हैं ना, तो काँच गरम होता है, तो उससे क्या होता है कि तेल भी अंदर जो है गरम होता है। और अगर जो है ना प्लास्टिक है वो अगर हीट हो जाएगी, तो उसमें पूरी तरीके से वो मतलब जैसे गरम होना चाहिए वैसे नहीं होता है, क्योंकि ग्लास जो होता है ना अलग होता है। तो बस इसीलिए कोशिश ये करना आप कि जब भी इसको ऑयल को तैयार करना हो तो आप ग्लास की जो है ना बॉटल ले लें। कॉफ़ी की बॉटल तो नॉर्मली सभी के घरों में होती हैं, क्योंकि अगर हम इसको ओपन रख देंगे तो इसमें डस्ट मिट्टी होगी, तो इसको कैप को जो है ना लगा के शीशी को फिर इस तरह से करके जो है ना हमने धूप में रख देना है। और 4-5 घंटे की धूप भी अगर इसको डेली लगती रहेगी, तो धीरे-धीरे आप देखोगे कि धीरे-धीरे जो है ना कलर चेंज होने लग गया है। जब कलर चेंज होने का मतलब है कि जो इसमें हमने चीज़ें डाली हैं उनका असर हो रहा है। तो ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि अलग-अलग तरह के देखो मार्केट में जब कोई भी चीज़ चलती है ना तो वो सभी ने यूज़ करनी होती है। हमें पता नहीं होता है, जब हम यूज़ करते हैं चीज़ तभी हमें पता लगती है। अलग-अलग तरह के शैम्पू हैं या हेयर मास्क वगैरह हैं, ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं, या शादी पार्टी में कहीं भी जाते हैं, या कैसे भी है तो क्या होता है ना बालों को जैसे मैंने स्ट्रेटिंग करवाया या लोग कर्ल करवाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो इनमें बहुत हार्ड केमिकल जो है ना यूज़ होता है। तो ये देखिए शीशी इतनी बना के मैंने रख ली, जब हार्ड केमिकल यूज़ होगा तो बालों को डैमेज करता ही है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा मेरे बाल बहुत डैमेज हो रहे थे। नीचे से थोड़े इस तरह से हो रहे, क्योंकि मैंने ट्रिमिंग की थी तो थोड़े से बाल जो है ना इस तरह से हो गए थे। तो ये देखिए आप मैं से हाथों से फिंगर से इसीलिए करके आप लोगों को बता रही हूँ कि अभी मैंने वॉश किए हैं बाल ऑयल के बाद, और आपको देखने में लग रहा होगा कि शाइन भी कितने अच्छे बालों में जो है ना आ रही है। और उंगली से ऐसे ये देखिए आप बिल्कुल भी बाल नहीं उलझ रहे हैं, अभी मैंने कंघी भी ढंग से नहीं की है। तो बस आप लोगों को अगर ज़रा भी अच्छा लगे तो आप ज़रूर ट्राई करना, और जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तो आप लोगों को पता कैसे लगेगा। तो सरसों का तेल भी आप यूज़ कर सकते हो, या नारियल का तेल ले लो, दोनों में से कोई भी तेल ले लो, क्योंकि ये तेल जो होते हैं ना, इनमें थोड़ी थिकनेस अच्छी होती है और ये बालों के लिए अच्छे होते हैं। तो बस आप लोगों को बाल देख के ही पता लग रहा होगा, तो आप बताइएगा ज़रूर। तो दोस्तों मैंने ये ऑयल जो है बना के कर लिया है रेडी, ये आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो बहुत छोटी क्वांटिटी में मैंने इसको बनाया है, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है जब हम ताज़ी बनाते हैं या कोई भी चीज़ है थोड़ी बनाते हैं और फिर उसको जब असर होता है, देसी चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये ऑयल, तो आप लोग ज़रूर बना के देखिएगा इसको। और अगर आप लोगों को इससे लगाने से कुछ भी बेनिफिट मिलता है मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। इसमें आप कोकोनट ऑयल ले सकते हो, आप सरसों का तेल ले सकते हो, क्योंकि इस टाइम सीज़न चल रहा है और सरसों का तेल बहुत अच्छा आ रहा है। तो मिलावट वाला जो मार्केट वाला है वो ना लेके अगर आपको अच्छा मिल जाता है तो इस तरह से लगाने के लिए जो होती है ना, अगर घर की चीज़ें मिल जाती हैं तो बहुत अच्छी हैं। पहले के टाइम पे यही सब चीज़ें चलती थी, पर हम लोगों ने क्या किया, नई नई चीज़ें यूज़ कर करके अपने चाहे बाल हों स्किन हो इनको ख़राब कर लिया, डैमेज कर लिया है। नेचुरल चीज़ें फिर वही आ गई हैं और उनको यूज़ करके, तो बस मैंने जो प्रोसेस से बनाया आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो कमेंट में बताइएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आप लोगों की कुछ और लेके आती हूँ। सो गाइस थैंक यू, बाय।